अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। एंड आई आल्सो होप कि आपको जो कल डायरी दी गई थी रीडिंग के लिए वो आपने रीड कर लिया होगा, और जो वर्ड आपको लिए बिल्कुल नए होंगे उसके लिए आपने डिक्शनरी से भी कंसल्ट कर लिया होगा। ओके, हियर वी गो। दिस इज़ आवर यूनिट नंबर 1 इन पेज नंबर 2, एलिफेंट्स। सबसे पहले इसकी रीडिंग की तरफ आ जाते हैं जी। फिक्शन देखेंगे सबसे पहले। फिक्शन मतलब अफसाना। रिवेंज बदला। An old Burmese man tells his first person story which takes place in the teak forest of Burma, Myanmar, when it was British Crown colony। जी, एक बूढ़ा बर्मीज मैन जो बर्मा का आदमी है वो फर्स्ट पर्सन स्टोरी यानी अपनी कहानी बता रहा है, यानी वो पहला शख्स है जिसने इस कहानी के बारे में बताया। विच टेक प्लेस इन द टीक फॉरेस्ट। टीक कहते हैं तामीरी लकड़ी। टीक फॉरेस्ट तामीरी लकड़ी के दरख्तों पर के जंगलों पर ऑफ बर्मा के तामीरी लकड़ी के जंगलों में ये हुई। म्यांमार भी इसको कहते हैं, म्यांमार बर्मा को। व्हेन इट वाज अ ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी, जब ये बरतानिया के कब्जे में थी ये कॉलोनी। Elephants were used to drag immense tree trunks into the river for transportation। हाथियों को इस्तेमाल किया जाता था ड्रैग खींचने के लिए। द immense trees trunk, बड़े बड़े दरख्तों के तनों को into the rivers, दरिया में खींचने के लिए। for transportation, आमदरफ्त के लिए, यानी आमदरफ्त के लिए दरख्तों के बड़े बड़े तनों को दरिया में खींचने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। The logs frequently jammed, फ्रिक्वेंटली अमूमन या अक्सर, जैम्ड जम जाती थी, रुक जाती थी, लॉग्स लकड़ियाँ। एंड देन एन एलिफेंट वुड यूज़ इट्स स्किल एंड वे टू अनलॉक द जैम। और फिर एक हाथी को इस्तेमाल किया जाता था उसकी महारतों को और उसके वज़न को, ताकि उस जैम को हटाया जा सके, यानी उन लकड़ियों को सही किया जा सके। एट दिस टाइम, इस वक्त, द बर्मीज वर्कर्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंग्लिश ओवरसीयर। उस वक़्त जो बर्मीज़ वर्कर थे, बर्मीज़ मज़दूर थे, वो एक इंग्लिश निगरान के ज़ेर निगरानी काम कर रहे थे, उसकी निगरानी में थे। मैक्के जिसका नाम था। एन अनप्लीजेंट यंग मैन, एक नाखुशगवार नौजवान आदमी। हुम द मैन कॉल्ड मैक्के थैकिन, जिसको लोग मैक्के थैकिन कहते थे। थैकिन का वैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है थके हुए। द डे बिफोर द स्टोरी स्टार्ट्स, कहानी के शुरू होने से पहले वाले दिन, मैके हैड ऑर्डर्ड द बर्मीज ओवरसीयर टू सेंड इन वन ऑफ हिज एलिफेंट्स टू अनब्लॉक अ मैस ऑफ जैम्ड लॉग्स। मैके ने ऑर्डर किया, हुक्म किया बर्मीज ओवरसीयर को, बर्मा के निगरानों को, कि टू सेंड इन वन ऑफ हिज एलिफेंट्स, कि वो अपने हाथियों में से एक को भेजे, टू अनब्लॉक अ मैस जैम्ड लॉग्स, मैस ऑफ जैम लॉग, जो लॉग्स हैं वो जैम हो गई हुई हैं, उनको अनब्लॉक करने के लिए। अफ्रेड टू डिसोबे मैके की नाफरमानी के खौफ से, द बर्मीज ओवरसीज हैड ऑर्डर्ड हिज नेफ्यू ऑन हिज जेंटल एलिफेंट। बर्मीज ने अपने नेफ्यू, अपने भतीजे को ऑर्डर किया, हुक्म दिया उसके जी जेंटल एलिफेंट, उसके शरीफ हाथी पर, उसके भतीजे को कहा कि वो उसके शरीफ हाथी शो डॉग टू ओबे दिस वेरी डेंजरस ऑर्डर, कि वो इस बहुत ख़तरनाक हुक्म की ताबेदारी करे, इसको पूरा करे। वाइल्स्ट कैरिंग आउट द ऑर्डर, इस हुक्म को करते हुए, द नेफ्यू वाज किल्ड बाय अ फैलिंग लॉग, एक गिरती हुई लकड़ी के, मतलब फैलिंग लॉग जो बह रही थी उस लकड़ी की वजह से वो मर गया। द स्टोरी टेलर बिगेन्स हिज स्टोरी जस्ट आफ्टर द नेफ्यू हैज़ बीन बरीड। स्टोरी टेलर ने, कहानी बताने वाले ने, अपनी कहानी की शुरुआत उस भतीजे को दफनाने के बाद से शुरू की। जी, यहाँ हमारी स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ऑन दिस पैराग्राफ नंबर 1, आई वॉज स्टेइंग द नाइट एज ऑलवेज, मैं रात को ठहरा हुआ था हमेशा की तरह। इन द हसीन ऑक्स टाई, यहाँ इससे पेज नंबर 2 पे आपको इसकी जो है वो डिक्शनरी दी। यहाँ देखिए, ये बर्मीज वर्ड्स हैं। ताई का मतलब है हाउस बोल्ट ऑन द टाल पोल्स और स्टिल्स। ये क्या होता है कि बड़े बड़े जो लंबे लंबे पोल्स होते हैं उस पर ये घर जो है वो बनाए जाते हैं। हैसिन ऑक क्या है? द बर्मीज ओवरसीज अंडर मैकेज कमांड, मैके की कमांड में जो बर्मीज निगरान थे ये वो हैं हैसिन ऑक। We ate sparse meal and afterwards I stepped outside to smoke a cheroot।
वी एट स्पाइस मील, मुंतशिर खाना, हमने मुंतशिर खाना खाया। एंड आफ्टरवर्ड उसके बाद स्टेप्ड आउटसाइड, में बाहर निकल आया टू स्मोक अ चिरॉट, सिगार सुलगाने के लिए। यूजली आ कैंप इज़ फुल एंड बस्टलिंग एट दैट टाइम ऑफ द डे, अमूमन उस वक्त में जो कैंप होता था वो मुकम्मल भरा हुआ और हलचल से भरपूर होता था। बट नाउ, लेकिन अब ऐसा मैंने देखा, टू माई एस्टोनिशमेंट,